गाइस बोलो बोलो Hello everyone, good morning and welcome back to my YouTube channel. It's me Niharika and you are watching Niharika Vlogs. So अभी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। अभी सुबह के 5 बज रहे होंगे और हम लोग अभी उठ चुके हैं। हम लोग उठ चुके हैं इतने जल्दी फॉर अ रीज़न। वो रीज़न आपको बाद में पता चल जाएगा। फ़िलहाल अभी हमें नहाना है और रेडी होना है। तब तक आप गेस करो कि हम कहाँ जाने वाले हैं और किस लिए जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मासी घर उनको उठाने के लिए। तो देखिए गोहूँ तो सिर्फ वो सारा काफ़ी है। परेशान कर दी बेचारी के। तो मैं बताना भूल गई थी कि वो रीज़न किस लिए था। आपका पेटू जो दिखा तो हम लोग जा रहे हैं शादी में, बारात में, जो कि मेरे चचेरे भाई की शादी है। तो देखता अरे ब्लॉग बनाओ चाचू का साथ न्यू मेंबर। तो मैं आपको अच्छे से बता दूं कि मेरे चचेरे भाई की शादी में हम लोग जा रहे हैं। आज हम बारात लेके जा रहे हैं, वो भी राउंड केला। तो ये बारात जाना अनएक्सपेक्टेड था। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जाऊंगी। घिसरा टिकट वगैरह कटवा लिया है और अभी हम लोग जा रहे हैं अपना जो ट्रेन लगने वाला है उधर। नहीं पता।
देख देख। दूल्हा बन गया है। तो बहुत से लोग हमारे साथ जा रहे हैं और मेरे ब्लॉग में बहुत नए नए लोग आने वाले हैं, जैसे ये लड़की, इसका नाम है कसक, ये है अर्शिका, ये कसक की बहन बड़ी वाली जो इधर है, इनको तो आप जानते हैं, तरीशा, और मैं खाती हूँ कुरकुरे। और इसको तो आप जानते ही हैं। बहुत नामी इंसान है, बहुत नामी। खुशी के देख करो, फोकस करो ताकि भी ठीक है, ताकि खुशी को फोकस करे। तो हम लोग जमशेदपुर से राउरकेला जाने वाले हैं, तो सारे बारात वाले पार्टी आ चुके हैं, हम लोग भी टिकट कटवा के इधर। हाँ हाँ सठिया जी तो हम लोग जाने वाले हैं साउथ बिहार एक्सप्रेस से, सारे लोग हम लोग जाने वाले हैं। और ट्रेन डिले है एज ऑलवेज, अभी ट्रेन अच्छे से चल ही नहीं रहा है। हाँ तो चली जी 4 नंबर। साउथ बिहार की जो टाइमिंग है ट्रेन की वो रहती है 8 बजे, पर यहाँ मोबाइल में दिखा रहा है, जो ऐप होता है वेयर इज़ माई ट्रेन, उसमें दिखा रहा है 9 बजे, तो अभी 1 घंटा डिले है ट्रेन। हाय गाइस, तो हिज नेम इज़ अमित, ये पहली बार मेरे ब्लॉग में आ रहा है, से हाई टू हिम। इसे तो आप जानते हैं, इसे ये मेरी बहन है, लेकिन मुझे नहीं पहचानती है। तो 9 बज के भी पार हो चुके हैं, पर हमारी ट्रेन अभी तक नहीं आई, हम सब वेट कर रहे हैं अभी। प्लस बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। हाय बोलो। हम लोग झोला में अंदर लेके जा रहे हैं, झोला में। तो फ़ोन में भी चार्ज रखना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आगे का अपडेट आपको थोड़ी देर में दूंगी। अभी फ़िलहाल तो मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूंगी, बट जब हम लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं तो मैं आपको अपडेट दे दूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। ही वांट्स टू से समथिंग। जैसे देख सकते हैं, ये मेरी छोटी सी भतीजी है। इधर देखो, इधर देखो। तो हमें ट्रेन मिल चुकी है, प्लस हमें सीट भी बहुत अच्छा मिल गया है। सब लोग हम लोग बैठे हुए हैं अपने अपने सीट पे। तो हमारे साथ टिकट का एक धोखा हो गया। हमें बोला गया था कि साउथ बिहार एक्सप्रेस का हमें टिकट कटवाना है, पर इन लोगों ने कहा कि बादाम पहाड़ करके कुछ ऐसा ट्रेन है जिसके बारे में हमें बिल्कुल ही पता नहीं था। खैर हमें ट्रेन मिल गया, हमें सीट भी मिल गया, हम सब बैठे हुए हैं और अभी तक ट्रेन हमारी छूटी नहीं है। सीट मिलने की कुछ सीट मिलने की खुशी ही कुछ और होती है। भाई तभी ये मेरी मेहंदी है, ये टेढ़ा सा चांद। यही बार तो ठीक बोल रही है ना, होने लगा नो वही मेरा ठीक नहीं बोल रहे। तो हमारी ट्रेन चल चुकी है। जिधर हम लोग छठ पूजा में आते हैं छठ देखने के लिए, तो हम लोग अभी मनोहरपुर पहुँचे हैं। यहाँ सबको बोर्ड दिखता होगा, मनोहरपुर मेरी नानी का गाँव। तो हमें इससे भी आगे जाना है। फिलहाल अभी 1 बज रहे हैं और हमें बोला गया है कि 2 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, पर मुझे नहीं पता, क्योंकि आजकल के ट्रेन के कोई टाइम टेबल ही सही नहीं होते हैं। लोग बाज़ार आया करते थे, पर इस साइड में मेला वगैरह लगता है। जब हम लोग पहुंचते हैं तो मैं आपको दिखा दूंगी। सो एज आई सेड
कि 2 बज जाएंगे हमें राउरकेला पहुँचते पहुँचते, और 2 बज गए और अभी हम लोग पहुँचे हैं। अभी अभी ही हम लोग पहुँचे हैं। खैर जब मैं अपने नानी के घर में थी, मैं बोल रही थी कि जब मैं नानी के घर पे थी उस वक्त मैं राउरकेला आ चुकी हूँ, बट ओनली फॉर हॉस्पिटल पर्पस। घूमने के लिए नहीं आई हूँ। घूमने के नाम पर मैं सिर्फ हनुमान वाटिका ही घूमी और कुछ भी नहीं। सो दिस वॉज नॉट द फर्स्ट टाइम बट नॉट द सेकेंड टाइम ऑल्सो, क्योंकि यहाँ आ भी चुकी हूँ बट मैं ट्रेन से कभी नहीं आई थी। सो दिस वन इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं आई हूँ राउरकेला बाई ट्रेन। तो अभी हम लोग उतरे हैं, इसके बाद हमें जाना है, कहाँ जाना है, भाभी के घर जाना है, बट वो हमें नहीं पता। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। सो राउरकेला कुछ इस तरीके से दिखता है। आपको यहाँ से ये वाला मंदिर दिखता होगा जिसे कि वैष्णो देवी बोला जाता है। इसे भी चढ़ना ही पड़ता है ऊपर। बारात निकलेगी शाम को, उससे पहले ही मैं इतना टैन हो जाऊंगी कि कोई भी जो भी स्किन केयर मैंने 2-4 दिनों में किया है वो सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो हमें जो डेरा बोला जाता है कि डेरा जो बोला जाता है, मतलब कि लड़के वालों को जहाँ पे रहने के लिए जगह मिलता है, वो ये वाला जगह है। हमें यहाँ जाना है, हम यहीं पे जा रहे हैं अभी। हम लोग आगे देखो राहुल के नाम के तो थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन हो गया था। यहाँ पे हमें रहने के लिए नहीं दिया गया है। ये हॉल है जहाँ पे पार्टी रखा गया है। यहाँ हमें खाने के लिए बुलाया गया था। खाना खा रहे हैं। ठीक है, खाते हैं। तो हम लोग खाना खा चुके हैं और धीरे धीरे से जा रहे हैं जहाँ पे हमें रहने के लिए जगह दिया गया है। वहाँ पे देखने से लग रहा है कि ये कोई रेलवे कॉलोनी वगैरह है, तो इधर ही हमें मिला हुआ है। बहुत ज़्यादा थकान सी हो रही है, बहुत। हम लोग सुबह के 5 बजे से उठे थे। हमारी ट्रेन 1 घंटे डिले थी, प्लस हम लोग पहुँचे हैं 1 घंटा लेट। यहाँ तो हमें जो जगह दिया गया था वहाँ पे हमने अपने सारे सामान रख दिए। थोड़ी देर हम लोग वहाँ बैठे हुए थे और अभी हम लोग थोड़ा सा ऐसे ही घूमने निकले हैं। एक चीज़ मुझे बोलनी है, अगर मेरे घर के लोग या फिर मेरे ख़ानदान अगर ये वाला व्लॉग देखते हैं तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये जो क्या बोला जाता है उसको, जो सिस्टम जो रखा गया है ना, ये बहुत बेकार रखा गया है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतनी दूर से आए हैं, प्लस हमें रहने के लिए एक अच्छा जगह तक नहीं मिला है। बहुत से लोग जो है वो ऐसे ही बाहर में घूम रहे हैं, कोई भी घर के अंदर है नहीं जहां हमें मिला गया है, और वो रहने लायक ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं है कि मैं ज़्यादा मांग रही हूँ, सिर्फ मैं ये चीज़ नहीं बोल रही, जो भी लोग इतने दूर से आए हैं वो सारे यही चीज़ बोले जा रहे हैं कि मतलब जो सुविधा हमें दिया गया है बिल्कुल भी सही से नहीं दिया गया है। पर कोई बात नहीं, जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं वो तो हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं। हम गोली जी दिख रहे हैं। तो अभी शाम के 5 बज रहे हैं और चुप ना, गाना है बात चाहिए। तो हमने सोचा कि इतनी देर हम लोग क्या करेंगे, तो पास में ही वैष्णो देवी माता की मंदिर है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे अभी सब।
घूमने के लिए, पास में ही, ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि ऐसे तो रहने का जगह अच्छा दिया नहीं गया है, तो क्या ही करेंगे इतनी देर तक, इसलिए पीछे से आ रहे हैं। और यहाँ ये लोग आए, वैसे वो वाले मंदिर में मैं बचपन में जब बहुत छोटी थी तब मैं गई हुई थी वहाँ पे, और बहुत तेज़ी से मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी, पर अभी मैं 22 साल की हो गई, अब मेरे को नहीं पता कि मैं चढ़ पाऊँगी या नहीं। ये माइकी की फूफू है बड़ी वाली, से हाई टू माई व्लॉग। सो गाइस, जो हमारा प्लान था वैष्णो देवी जाने का वो चूर चूर हो गया, क्योंकि दूल्हा खुद आए थे अभी। उन्होंने कहा कि 6:30 बजे तक आप सबको रेडी हो जाना है, क्योंकि 7 बजे तक हम लोग बारात निकाल लेंगे। तो हालांकि वो मंदिर सामने है जाने में, मगर वहाँ की जो सीढ़ियाँ हैं वो चढ़ने में हमें काफ़ी वक्त लग जाएगा, तो हमें रिस्क नहीं लेना है। कभी और मौका मिलता है तो हम लोग ज़रूर से आएंगे। ऐसे तो घूमे हैं, लेकिन आगे घूम ही लेंगे, कभी ना कभी तो घूमेंगे ही। तो पास में ही एक बाज़ार जो भी है वही हम लोग बस ऐसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं। चलो वो साथ ही बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग, छोटा सा एक दुकान था, वहाँ हम लोग चाय पीने के लिए बैठे हैं। ले ले गले ऐसी बुरा नहीं खाई भी हट रहे हो बाहर जल्दी तो अभी शाम के 7 बजने वाले हैं और हम सब देखो 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 देखो, और ये लड़की तैयार नहीं हो रही है। हमको भी दिखाओ, हम लोगों ने भी सजा रहा है। तो हम सब हो चुके हैं रेडी, और अभी बज रहे हैं रात के 8:30। हमें बोला गया था 7, बट हमने 8:30 ही बजा दिया। इधर हूँ मैं, है सारे लोग, ये सभी, ये मेरा काला का चश्मा है और मैं पर्स भी टांगी हूँ। और बारात निकल चुकी है और अभी हम लोग जा रहे हैं मेन रोड, मतलब अभी जाने वाले हम लोग मेन रोड। ये हमेशा टपकती है बीच में। एंड दिस इज माय फीट, और ये है मेरा चांद वाला मेहंदी।
हम लोग अभी जा रहे हैं हॉल, जहाँ पे हम लोग अपना डिनर करेंगे, पार्टी खाएंगे थोड़ी देर फिर। हाँ इन शॉर्ट हम पार्टी खाएंगे जहाँ पे, वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अभी। एंड आज मैंने बहुत ज़्यादा नाचा है। मैंने सोचा था कि मैं ऐसा फुल स्लीव्स पहनी हो तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडी लगेगी, बट नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने इतना नाचा है आज कि मेरे अंडर आर्म से पसीने छूट गए। बताओ, मैंने इतना नाचा है आज। वैसे आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि मैं कैसे नाच रही थी, जानवरों जैसे। सो हेलो एवरीवन। एक टाइम में इतना एंजॉयमेंट और एक टाइम में इतना सैडनेस। क्या हुआ वो भी बता दो। सो अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी हम लोग रास्ते में हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग अभी स्टेशन वापस जा रहे हैं। बोला नहीं था फोन चोरा को पड़ा है साइड है। क्योंकि हम लोग घर वापस जाने वाले हैं। हाँ, रात को ही निकले हैं और अभी हम लोग बस निकलने वाले हैं, क्योंकि हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। एंड वी हर्ड दैट जहाँ पे हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे एक मर्डर भी हुआ है। सो हमें नहीं लगा कि रुकना चाहिए। हमने पार्टी अटेंड करा, सब हो गया, तो रुकने का और कोई चांस ही नहीं बचा है। तो हम लोग वापस जा रहे हैं अभी। जो भी गाड़ी मिलती है हम लोग वहाँ से चले जाएंगे वापस। लोग थक भी चुके हैं, ऊपर से हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, हमें बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है। और तो और मेरा तो अलग ही प्रॉब्लम है। 3-4 दिन से मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा। तब भी मैंने सोचा कि नहीं ठीक है, चलो बारात जब जा रही है तो हम लोग जाते हैं साथ में। पर अभी बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है एकदम। आखिर क्यों आए इधर, घर में ही रहना था ना। खैर कोई नहीं, अब आ गए तो आ गए। आओ चल। सो गाइज वी आर एट द स्टेशन राइट नाउ। हमें जगह भी नहीं मिला, पता है, बैठने के लिए। तो हम लोग ऐसे ही नीचे में बैठे हुए हैं। खाली रहते खाली प्रत्येक चार्ज लगा थी सब कार। एक और बात, उसी घर को ले एक चीज़ आपके साथ में मुझे शेयर करनी है, बट इस वीडियो में वो सॉरी, पर इस वाले वीडियो में मैं वो नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि वो बहुत लंबा चला जाएगा और वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा। उसके लिए मैं एक अलग सा ही वीडियो बनाऊँगी। तो फिलहाल अभी हम लोग सब स्टेशन भिखमंगे जैसा फ्लोर पे बैठना गलत बात या गंदी बात थोड़ी होती है। ये भी भूमि है। नेक्स्ट जो भी ट्रेन आएगी उस ट्रेन में हम लोग बैठ के सीधा फुर्र हो जाएंगे। अभी बज रहे हैं रात के, कितने बज रहे हैं अभी देख भी नहीं रहा है। स्टेशन पर जाएगा देखो दुकान में लगा कैसे बच्चे पता भी नहीं चल चीजें। हेलो गाइस, तो हम लोग बहुत अच्छा नहीं आई बोल के विधि का मेरे बड़ा काम ये पहले मोटर लगा बैग का बैग ही पाल में डाल यार ये सब मिला देख ले बोला सिंगिंग कर दो रे चला लेकिन
Eduardo, ei! Da Gucci, Angus! Bebor na? Lebar aja. हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, अनदर डे एंड सेम व्लॉग। सो आप लोगों ने देखा कि हम लोग रात में ही वहाँ से वापस आ गए थे स्टेशन। सो हम बैठे थे वहाँ पे कि हमें मिल जाएगा ट्रेन, 3 बजे की ट्रेन थी, बट वो ट्रेन आई ही इतनी लेट। और भी ज़्यादा बुरा क्या हुआ कि वो ट्रेन जिसमें हम लोग बैठे हुए थे वो 8 घंटे लेट थी, बताओ। और हम लोग घर अपने पहुँचे हैं 3 बजे, दोपहर के 3 बजे हम लोग अपने घर पहुँचे हैं, भूखे प्यासे, एकदम आँख में तो नींद एकदम भरी हुई थी। हालांकि थोड़ा थोड़ा हम लोग सो रहे थे एक दूसरे के ऊपर, ऐसे लेट के हम लोग आए हैं ट्रेन से, मगर इतना ज़्यादा हैरेसमेंट होके जो हमें आना पड़ा है वो शायद हमें ज़िंदगी भर याद रहने वाला है। हर किसी को, सिर्फ हम लोग नहीं, हर किसी को, जो भी वो राउरकेला गए हुए थे उन सबको ये चीज़ याद रहेगा कि हम लोग कैसे कैसे करके घर आए हैं। तो इस व्लॉग में अब तक के मैंने जितने भी व्लॉग्स अब तक बनाए हैं, ये जो मेरा व्लॉग है इसमें एक्साइटमेंट भी बहुत था, उदासी भी बहुत थी, एंजॉयमेंट भी हमने करा है बहुत। और कि अब तक का जितना भी मैंने व्लॉग आज तक बनाया है, ये व्लॉग सबसे ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, बहुत अजीब व गरीब ये व्लॉग हुआ है इस बार का। क्यों, मैं ऐसा बोल क्यों नहीं, क्योंकि घर से निकलते वक्त हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि हम लोग ग्रुप में जा रहे थे बारात में, ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश थे। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पहुँचने के बाद में सब कुछ बदल गया। आपने वो जगह तो देख ही लिया जहाँ हमें रहने के लिए दिया गया था। वो जगह देखने के बाद तो प्लॉट ही चेंज हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग गए, बारात में शामिल हुए, वो भी बहुत अच्छा था। फिर बारात से जब हम वापस आए, उसके बाद डायरेक्ट हमें स्टेशन आना था, वो एक बुरी बात हो गई। और भी ज़्यादा बुरा क्या हुआ कि हम लोग कम से कम 5, 6, 7 घंटे हम लोग स्टेशन में रहे। 12 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक हम लोग ऐसे ही स्टेशन में फ्लोर पे बैठे रहे, बताओ। उसके बाद ट्रेन आती है 5:30 बजे। उसके बाद आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी ट्रेन छूटी फाइनली। वो भी उस स्पीड से जा रही थी कि शायद हम लोग रात को ही पहुंचते, पर पहुंचे भी कल, दोपहर के 3 बजे। तो पहले अच्छा हुआ, फिर बुरा हुआ, फिर अच्छा हुआ, फिर बुरा हुआ, फिर सब कुछ बुरा हो गया, सब कुछ बुरा। बैठे थे हम लोग, सब ट्रेन में बैठ चुके थे, हमें लगा कि छूट जाएगी ट्रेन, मगर 10 से 15 नहीं, आधे घंटे तो हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। ट्रेन मतलब चलने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3-4 दिनों से मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे बहुत ऐसा वॉमिट सा फील आ रहा था। तो मायके ने मेरे को कहा कि ठीक है हम लोग बाहर रुकते हैं थोड़ी देर तक, तो हम लोग बाहर निकल आए थे। उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उल्टी कर दिया, बहुत ज़्यादा उल्टी हो गया। उसके बाद मैं वापस बैठने के लिए आ गई। तो हमने ब्रश भी नहीं किया था,
ब्रश नहीं किया था तो हम कुछ खा नहीं सकते थे, तो हम लोग ऐसे ही भूखे पेट थे और ऐसे ही भूखे पेट आ रहे थे, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी। तो जैसे ही घर पहुँचने के बाद मैं फटाफट से नहाई, ब्रश किया, लंच किया और डायरेक्ट सो गई। और हम लोग इतना सोए कि अब तक भी नींद पूरा नहीं हुआ है, जो कि अभी 2-4 दिन लगेंगे नींद पूरा होने के लिए। तो ये काफ़ी हेक्टिक डे रहा है हमारा इस बार। इस बार का जो व्लॉग है काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक रहा है, पर शायद आपको मज़ा आएगा देखने में, लेकिन हमने बहुत ज़्यादा झेला है भाई, हमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, बहुत बड़ा सज़ा पाया है हमने। तो बोलने के लिए और कुछ नहीं है, दिखाने लायक भी और कुछ नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन वेरी वेरी सून। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड, बाय।